अच्छा बेटा, रूट्स ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं, उसके रूट्स कौन से हैं? कल हमने ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट कर लिया था। ऑक्सीडेशन नंबर की हमने डेफिनेशन कल पढ़ ली थी। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी ऐसे समझा दिए थे आपको मैंने ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने की। मगर आज हम पढ़ रहे हैं रूट्स ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। भाई ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के रूट्स कौन से हैं? नंबर 1 बेटा, नंबर 1 रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन द फ्री स्टेट इज 0। जब वो फ्री स्टेट में है, एज ए एलिमेंट की सूरत में है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जैसे फास्फोरस P4 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका मतलब है अगर मॉलिक्यूल के अंदर एटम आइडेंटिकल है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर एटम आइडेंटिकल है, एक जैसे एटम है, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो P4 का 0 है, S8 0। सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा S8, ठीक है। मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, 0 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ओजोन 0, ऑक्सीजन 0, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 0, हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 जब वो एलिमेंट की सूरत में है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर जब वो एलिमेंट की सूरत में है तो 0 है। इसका मतलब है जब कोई भी एलिमेंट जो है आपस में, एटम बॉन्डेड है आपस में, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब है फ्री स्टेट में है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज असाइन्ड एज नेगेटिव। बेटा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया जाता है, लिखा जाता है, वो नेगेटिव है। जैसे HF, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन क्या करेगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? -1, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होगा +1। या क्लोरीन फ्लोरीन है, सॉरी HCl है, तो क्लोरीन के ऊपर -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1। ClF है, अब देखो यहाँ पे क्लोरीन -1 है, क्योंकि बेटा क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मुकाबले में क्लोरीन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, 3.0 है, और हाइड्रोजन की 2.1 है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्लोरीन फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -1, और क्लोरीन क्या हो गया? +1। अब देखो H2O में देखो हाइड्रोजन है +1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेटा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे +2, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? -2। मगर OF2 के अंदर देख लो, OF2 के अंदर फ्लोरीन है -1, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, और यहाँ वाटर के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है। बेटा वाटर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, मगर यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट का हो जाएगा +2। तो अब देखो ऑक्सीजन एक जगह +2 हो गया, दूसरी जगह -2 हो गया, तो मोर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अच्छा, तीसरा नंबर रिव्यू, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है इन ए कंपाउंड इज 0। जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होता है। देखिए किस तरह, CO2 ऑक्सीजन है -2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बेटा ऑक्सीजन होता है -2, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो -4, कार्बन होगा +4, और इनका सम 0 के बराबर होगा। इनका सम देखो 0 के बराबर हो गया है, ठीक है। और इस तरह NO है, ऑक्सीजन है -2, नाइट्रोजन है +2, बराबर क्या होगा 0 के। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का कंपाउंड के अंदर क्या होगा, वो क्या होगा 0 के बराबर होगा सम इसका। आप H2SO4 ले लें, ऑक्सीजन है -2, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ऑक्सीजन होता है बेटा -2, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -4, हाइड्रोजन है +1, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें +2, अब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6, ताकि ये बराबर किसके होगा 0 के। तो बेटा सम जो है इनका 0 के बराबर हो जाएगा। देखो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, इसलिए क्या होगा सल्फर का +6 होगा, ताकि 0 के बराबर हो। नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इज -2। बेटा मोस्ट कंपाउंड में ऑक्सीजन क्या है, -2 है। अब देखो ऑक्सीजन को -2 रखा हमने, यहाँ पे भी -2 रखा, यहाँ पे भी -2 रखा, इधर भी -2 रखा, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मोस्ट केसेस में -2 है, ठीक है। देखो SO2 देख लो, ऑक्सीजन है -2, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 4 हो जाता है, सल्फर हो गया +4, ताकि बराबर होगा 0 की, ठीक है, बराबर किसके हो गया 0 की। या आप देख लो दूसरा कंपाउंड है ये पोटाशियम पर मैग्नेट, उसमें भी देखो ऑक्सीजन को हमने -2 रखा है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -8, पोटाशियम है +1, अब इमेन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 7, ताकि ये बराबर होगा 0 के। तो ऑक्सीजन का जो मोस्ट कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है बेटा, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन peroxide is -1। बेटा peroxide के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है,
-1 है, देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन है +1, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑक्सीजन है -1, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर होगा 0 के। हाँ, अब देखो इसकी बॉन्डिंग इस तरह की है, H2O2 में बॉन्ड ऐसे होता है, इधर देखो, ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये नॉन पोलर बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड नॉन पोलर है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान जब बॉन्ड दो एटम के दरमियान आइडेंटिकल एटम के दरमियान हो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो शेयरिंग हो रही है वो दोनों आइडेंटिकल एटम के दरमियान हो रही है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा नॉन पोलर होगा, ठीक है, कोई भी एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अच्छा, ये बॉन्ड पोलर है, और ये बॉन्ड भी पोलर है। अच्छा, यहां पे ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब लूज का मतलब है तो शेयरिंग इनके दरमियान, शेयरिंग है, मगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, इससे ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गई और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गई, मगर ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आएगी वो एक नेगेटिव आएगी, चार्ज दो नेगेटिव नहीं आएंगी, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेगा नहीं कहीं से। दूसरा जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है जो नॉन पोलर है। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगी, +1 आएगी, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगी, -1। इसका मतलब है जो परऑक्साइड के अंदर एक बॉन्ड नॉन पोलर है बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। अच्छा, सोडियम परऑक्साइड Na2O2, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, सोडियम दो लूज करेंगे बेटा, दो सोडियम दो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो दो ऑक्सीजन दो गेन करेंगे, दो ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो एक ऑक्सीजन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, 2 से मल्टीप्लाई किया +2। अब बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 बराबर 0, सोडियम परऑक्साइड। अच्छा, बेरियम परऑक्साइड, और आपको ये भी पता है कि परऑक्साइड कौन कौन बनाता है, फर्स्ट ग्रुप में सोडियम बनाता है परऑक्साइड बेटा, फर्स्ट ग्रुप के अंदर सोडियम परऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और सेकंड ग्रुप में कौन परऑक्साइड बनाता है, परऑक्साइड बनाता है स्ट्रोंशियम और बेरियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम परऑक्साइड बनाते हैं, और बाकी बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम सॉरी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, तो बेरियम परऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है BaO2। अच्छा, तो Ba का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, क्योंकि सेकंड ग्रुप का ये जो बेरियम है बेटा वो सेकंड ग्रुप का, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, मगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हो जाएगा और +2 बराबर 0। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रोंशियम परऑक्साइड SrO2, तो SR का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन का है -1, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सिंगल का वो -1 होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये क्या होगा +2 बराबर 0।
हाँ, अगर बच्चा कोई लिखेगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 तो पॉसिबल ही नहीं है। पता क्यों? इसका मतलब है ऑक्सीजन का जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लिखोगे तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो बेरियम का +4 है ही नहीं, या नाइट्रोशियम का +4 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये लूज ही नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद है बी के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन oxidation of number of oxygen in superoxide is -half। बेटा सुपरऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -half होता है। ठीक है, उसमें आता है पोटेशियम सुपरऑक्साइड। देखो पोटेशियम सुपरऑक्साइड यह KO2। अब देखो पोटेशियम तो एक यूज करेगा इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम का तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? -half होगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -half को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और -1 और +1 बराबर 0 के। तो इसका मतलब है एक जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं। यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा देखो KO2 सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है इसके ऊपर। पोटेशियम सुपरऑक्साइड में जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। अच्छा, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अच्छा, +2 ऑक्सीजन बराबर 0। बेटा पोटेशियम है +1 और ऑक्सीजन के 2 एटम है, ये 2O मतलब 0 नहीं है, ये ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन के एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 0 है। अच्छा, ये +1 उस तरफ जाएगा तो 2 ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे, ये +1 उस तरफ जाएगा -1, तो 2 ऑक्सीजन क्या हो गया? -1, तो एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? -1/2। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अच्छा, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, RbO2, Rb+1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन क्या होगा? -half होगा। -half को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा। -1 और +1 किसके बराबर हो जाएंगे? 0 के। अच्छा, सीजियम सुपरऑक्साइड, बेटा सीजियम सुपरऑक्साइड CSO2, तो CS का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2 से नहीं, सीजियम पैटर्न ये है। अच्छा, और ऑक्सीजन का है -half, उसको 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, बराबर होगा 0। देखो बेटा सीजियम एक लूज करेगा और 2 ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होगी क्या होगी? हाफ होगी। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी होता है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी होता है,
न्यूट्रल एलिमेंट का। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लस का भी होता है, माइनस का भी होता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन in OF2 is +2। बेटा देखें OF2 के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। देखो OF2 तो फ्लोरीन -1 होता है, पता है सबको। बेटा फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज असाइन की जाती है, जिसकी इलेक्ट्रिक ज्यादा होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाती है। तो फ्लोरीन होगा -1, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो ऑक्सीजन हो जाएगा +2 के बराबर हो जाएंगे 0 की। अच्छा, अब उसके बाद है 5वां नंबर, पता नहीं 5वां नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन oxidation number of hydrogen when combined with non-metal of high electronegativity। बेटा नॉन मेटल जिनकी इलेक्ट्रिक हाई है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पर हाइड्रोजन का जब वो कंबाइन होती है नॉन मेटल के साथ ऑफ हाई इलेक्ट्रिसिटी इज +1, वो +1 होगा। तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, किसके साथ? जब वो मेटल मिलती है किसके साथ? नॉन मेटल के साथ। अब देखो CH4 हाइड्रोजन +1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बेटा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिक कम है 2.1, कार्बन की इलेक्ट्रिक ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रिक ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी, तो हाइड्रोजन का +1, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे +4, कार्बन होगा -4 ताकि बराबर होगा 0 के। अमोनिया हाइड्रोजन +1, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे +3, तो नाइट्रोजन होगा -3 ताकि बराबर होगा 0 के। अच्छा, वाटर हाइड्रोजन +1, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया +2, ऑक्सीजन हो गया -2 बराबर किसके? 0 के। या HF क्लोरीन -1 हाइड्रोजन +1 ये बराबर होगा किसके? 0 के। तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, जब वो मिलती है नॉन मेटल के साथ तो +1 होता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन when combined with metals is -1। जब हाइड्रोजन कंबाइन होती है मेटल के साथ तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है। बेटा हाइड्रोजन जब कंबाइन होती है मेटल के साथ, क्योंकि मेटल लूज करेगा हाइड्रोजन गेन करेगी, ठीक है। अब एग्जांपल NaH देखो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हाइड्रोजन गेन करिए आयनिक बॉन्ड में। पोटेशियम हाइड्राइड, पोटेशियम लूज कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है -1, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो कैल्शियम हो गया +2, ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे 0 के। इसका मतलब है हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 भी है -1 भी है, ठीक है।
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हाइड्रोजन की है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल से ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हाइड्रोजन is more than metals, मेटल से ज्यादा है। and less than non metals। हाइड्रोजन खुद भी नॉन मेटल है मगर उसकी इलेक्ट्रिसिटी बाकी नॉन मेटल से कम है, कार्बन से कम है और से जो है फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, ठीक है, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, इनसे कम होती है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन की इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इसलिए ऑक्सीजन जो सॉरी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +1 भी है, -1 भी है। हाइड्रोजन लूज भी कर सकती है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती है। शायद आप सॉरी 6 नंबर ऑक्सीडेशन नंबर of fluorine is always -1। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो फ्लोरीन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ज्यादा जिसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। इसलिए फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमेशा -1 होगा। इन कंपाउंड्स अगर फ्लोरीन में F2 है तो उसका 0 होगा। बेटा F2 के अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा, जो आपको मैंने शुरुआत में पढ़ाया था। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन लिख दूं, F2 लिख दूं तो उसका ऑक्सीडेशन 0 होगा। दोनों एटम आइडेंटिकल है, जब दोनों एटम आइडेंटिकल होते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है उसका। मगर यहां पे बात कर रहा हूं कंपाउंड्स की। अब देखो क्लोरीन फ्लोरीन है तो फ्लोरीन -1, यहाँ पे क्लोरीन +1, ताकि ये बराबर होगी 0 की। इसका मतलब यहाँ क्लोरीन लूज करेगा, फ्लोरीन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा OF2 फ्लोरीन -1 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2, ऑक्सीजन क्या होगा? +2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन लूज कर रहा है, फ्लोरीन गेन कर रहा है। SF6 फ्लोरीन का है -1, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे -6, सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा +6, ये बराबर होंगे 0 की। तो अब देखो इसमें फ्लोरीन हर जगह -1 होगा बेटा। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हेलोजन, बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अदर हेलोजन्स का इन मोस्ट कंपाउंड वो -1 होगा। बेटा जो अदर हेलोजन्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके मोस्ट कंपाउंड्स में क्या होगा? -1 होगा, मोस्ट कंपाउंड्स में, क्योंकि वो 7 इलेक्ट्रॉन उनके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं। जैसे NaCl
MgCl2। देखो क्लोरीन 2 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -2, तो Mg का हो गया +2, ये बराबर हो जाएगी 0 के। या सपोज करते हैं KBr पोटेशियम +1 Br -1, या सपोज करते हैं Ki पोटेशियम आयोडाइड और कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं बेटा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया जिनमें -1 है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन हाइपोक्लोरिक एसिड इज +1। बेटा HOCl ये हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड। अब इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन है +1, क्यों? इसलिए ऑक्सीजन है -2, हाइड्रोजन है +1, तो क्लोरीन का होगा +1 ताकि ये बराबर होगा 0 के। इसका मतलब है ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीजन को 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन से, 1 लेगा क्लोरीन से। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन देखो +1 है इन हाइपोक्लोरिक एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन क्लोरियस एसिड बेटा, ऑक्सीडेशन पर क्लोरीन क्लोरियस एसिड HCl2 है ये। ठीक है, तो ये हाइपोक्लोरिक एसिड, ये क्लोरियस एसिड, तो ऑक्सीडेशन क्लोरीन इन क्लोरियस एसिड इज +3 होगा। ऑक्सीजन का है -2, बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है -4। हाइड्रोजन का है +1, इसका मतलब है ऑक्सीजन 2 है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करती है। ऑक्सीजन बेटा 2 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, दूसरी ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और वो 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? लाजिमत एक हाइड्रोजन देगा तो बाकी 3 क्लोरीन देगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का +1 भी है और +3 भी है इसके अंदर, क्लोरिक एसिड के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन क्लोरिक एसिड बेटा किसके अंदर? क्लोरिक एसिड के अंदर इज +5। देखो HClO3 फार्मूला इसका क्लोरिक एसिड का, ऑक्सीजन है -2, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऑक्सीजन देखो -2 है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा -6, बेटा ऑक्सीजन हो जाएगा -6, हाइड्रोजन है +1। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह रखें, सम ऑफ चार्ज 0 के बराबर हो जाए, तो क्लोरीन का हम रखेंगे +5 यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद है ऑक्सीडेशन नंबर
Acrylic in perchloric acid. Is +7. परक्लोरिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे हाईएस्ट है, +7 है। उसका फॉर्मूला है HClO4। ठीक है। अच्छा देखो ऑक्सीजन है -2, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, -8, हाइड्रोजन है +1, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा 7 और ये बराबर होगा 0। ठीक है। अच्छा अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ऑक्सीडेशन नंबर की। अब सेंट्रल एटम बेटा, जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं ना, उनका जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन नंबर के। जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हुआ उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हुआ उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ HCl4 की ज्यादा होगी क्योंकि इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन 7 +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर, HClO2 ठीक है, इसके अंदर +3 है, HClO जिसके अंदर क्लोरीन का +1 है ऑक्सीडेशन नंबर। तो उनकी देखो ये एसिडिक स्ट्रेंथ होगी और ये बाकी के लिए भी अप्लाई होता है, HNO3 और HNO2 में भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है। अब देखो HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO2 से, इसका ऑक्सीडेशन +5 है, इसका +3 है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO3 से, इसका ऑक्सीडेशन +6, इसका +4। H3PO4 स्ट्रॉन्गर है H3PO3 से, इसका ऑक्सीडेशन +5 है और इसका निकलेगा +3। ठीक है बेटा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड थी बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, एसिड स्ट्रांग होगा, एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ठीक है। अब उसके बाद है अब हो गया रूल नंबर नंबर का मुझे अब आइडिया नहीं है, 6 है या 7 है, कोई मसला नहीं है अगर एक नंबर आगे पीछे हो गया, शायद 6 होगा, 7 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए इज +1। बेटा ग्रुप फर्स्ट वालों का +1 होगा, जैसे किस तरह NaCl +1। अच्छा उसके बाद है KBr या KCl +1। अच्छा इसके अलावा LiCl +1, ये क्या होगा? -1। अच्छा उसके बाद है सोडियम पोटेशियम मीडियम RbCl +1 और उसके अलावा
CaCl +1 ये माइनस। तो आप देखो ग्रुप फर्स्ट वाले जहां भी होंगे +1 ही होंगे कंपाउंड्स के अंदर, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। ग्रुप फर्स्ट वालों का कांस्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप सेकंड ए +2 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप सेकंड का क्या होगा? +2 होगा। MgCl2 Mg+2 क्लोरीन -1 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा। CaCl2 क्लोरीन -1 2 से इसको मल्टीप्लाई करते -2 कैल्शियम होगा +2। अच्छा SrCl2 Sr+2 क्लोरीन क्या है -1 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा BeCl2 Be+2 क्लोरीन है -1 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2। BaCl2 क्लोरीन -1 2 से इसको मल्टीप्लाई करें -2 Ba क्या होगा +2 होगा। तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है बेटा। कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ग्रुप थर्ड है +3। ग्रुप थर्ड का +3 होगा। जैसे AlCl3 है, क्लोरीन है -1 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 इसका होगा +3। इन पॉलीएटॉमिक आयंस sum of oxidation number is equal to ionic charge। बेटा सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगा? जो उसका आयनिक चार्ज होगा उसके बराबर होगा। पॉलीएटॉमिक आयन में सम ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है? 0 के बराबर नहीं होगा, उसके आयनिक चार्ज के बराबर होगा। जैसे सल्फेट है -2, तो सल्फेट के ऊपर जो सम ऑफ चार्ज होगा वो -2 होगा। बेटा सल्फेट के ऊपर जो सम ऑफ चार्ज होगा वो 0 नहीं होगा, -2 के बराबर होगा। देखिए किस तरह SO2 है, देखो इसका सम ऑफ चार्ज -2 होगा। देखो किस तरह ऑक्सीजन है -2 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -8। अब बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखेंगे आप लोग? +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6। माइनस का 2 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -8 और -8 में प्लस के 6 जाएंगे, बाकी बचेगा -2। या कार्बोनेट को देखिए, सम ऑफ चार्ज क्या होगा? -2 के बराबर होगा। ऑक्सीजन है -2 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। बेटा ऑक्सीजन है -2 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? -6। तो कार्बन का क्या रखेंगे हम ऑक्सीडेशन से? +4 रखेंगे ताकि बराबर होगा -2 के। Cr2O7 -2, Cr2O7 इसके ऊपर सम ऑफ चार्ज क्या होगा? -2 होगा। तो ऑक्सीजन है -2 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दें -14 और जो क्रोमियम होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा क्रोमियम के 2 एटम है,
क्रोमियम के 2 एटम है तो एक के क्या होगा, +6 होगा, 12 नहीं होगा, 12 होगा 2 क्रोमियम का, एक सिंगल क्रोमियम का ऑक्सीडेशन +6 है, और इसका जो सम होगा वो क्या होगा, -2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस के 14 होंगे, ये प्लस के 12 होंगे, -2 जवाब आ जाएगा। -1 पर मैग्नेटाइन, तो MnO4 बराबर है -1 के, ऑक्सीजन है -2, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -8 Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7, Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा, +7 हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन है -2, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -8 Mn का ऑक्सीडेशन +7 हो जाएगा। और इस तरह C2O4 -2 ऑक्सीलेट आयन, तो बेटा ऑक्सीलेट आयन में क्या होगा, C2O4 बराबर किसके है, -2 के है, ऑक्सीजन है -2, ऑक्सीजन क्या है, -2 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -8। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन कौन सा रखेंगे हम, +3 रखेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा +6, -8 बराबर किसके हो जाएगा, -2 के। बेटा देखो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8, इसका +6 रखेंगे हम, वो सॉरी +3 रखेंगे कार्बन का, +3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 एटम है उसके। हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर सिंगल एटम का निकाला जाए, ऑक्सीडेशन नंबर जो हम लिखते हैं वो सिंगल एटम का लिखते हैं, ठीक है, इसलिए सिंगल एटम का मैंने +3 लिख दिया ऑक्सीडेट आयन के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर वैसे स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, क्या एटम्स की बॉन्डिंग किस तरह की है, बेटा बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है। देखो H4O6 टेट्राथायोनाइट, देखो टेट्राथायोनाइट आयन, इसके ऊपर चार्ज है -2। अब इसका स्ट्रक्चर देखो इस तरह का है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इस सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, देखो बेटा सल्फर का बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए, 2 इसको दिए, 4, एक इस ऑक्सीजन को दिए, तो ऑक्सीडेशन निकलेगा +5। देखो इस सल्फर का इसके साथ एक बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा, 2 ऊपर वाले को देगा, 5 इलेक्ट्रॉन टोटल लूज करेगा, और ये सल्फर 0 होगा, ये भी सल्फर 0 होगा, और ये सल्फर 2 बॉन्ड इसके साथ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को देगा, 2 इसको देगा, 4, एक इसको देगा, 5 देगा ये। ठीक है, इसका मतलब है पहले वाला सल्फर का ऑक्सीजन 5 है, 2 का 0 0 है, एक का +5। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 2.5 आता है। देखो देखो H4O6 बराबर है -2 के। अगर हम चार्ज निकालेंगे एवरेज, कि एवरेज सल्फर के ऊपर कितने चार्ज है, तो 2.5 होगा, तो H4O6 बराबर है -2 के। ठीक है, अच्छा सल्फर के कितने एटम है, अगर सल्फर को हम एक्स के से ये शो करें, ठीक है, 4 सल्फर के एटम है, तो 4x, सल्फर को हम एक्स से शो कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, सल्फर के 4 एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन है -2, 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर है -2 के।
अच्छा तो 4x, अच्छा अब क्या हो जाएगा ये बेटा, -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 इज इक्वल -2। अच्छा तो 4x, ये माइनस के 12 इस तरह जाएंगे, प्लस के 12 माइनस के 2 तो हो गया 10। तो 4x की वैल्यू क्या है 10 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/4 का मतलब है 2.5 का मतलब है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा 2.5। जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज निकला वो 2.5 है, मगर स्ट्रक्चर के मुताबिक एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, दूसरे का भी 5 है और बाकी दो दो का 2 है, वो 0 0 है। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम स्ट्रक्चर भी ध्यान करेंगे तो पता चलेगा हमें। तो बेटा ये था ऑक्सीडेशन नंबर के रूट्स भी हो गए, और अच्छा कुछ एग्जांपल भी करवा देता हूं मैं आपको। अच्छा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन निकालना है, NK2Cr2O7, ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन निकालना है। अच्छा तो पोटेशियम का हमें पता है +1 है, क्योंकि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का +1 है। ऑक्सीजन का हमें पता है -2 है, जबकि हमें क्रोमियम का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, तो K2Cr2O7 बराबर होगा 0 के। अच्छा पोटेशियम +1, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा क्रोमियम के 2 एटम है तो उसको कहेंगे 2x, बेटा क्रोमियम के 2 एटम है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x के बराबर कर दिया है, तो क्रोमियम के 2 एटम है तो उसको कहेंगे 2x, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन है -2, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर होगा 0, तो ये होगा +2x, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -14, ये बराबर होगा 0 के। अच्छा तो 2x, ये माइनस का 14 इस तरफ हो गया, प्लस का 14, ये प्लस का 2 इस तरफ गया, माइनस का 2, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 की, तो सॉरी, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 12 की, तो सिंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 और 5 का मतलब है 6, तो इसका मतलब है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा 6 निकलेगा एक क्रोमियम का। तो ऑक्सीडेशन नंबर का भी पूछा जा सकता है, देखो क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि इसके अंदर है ही, टॉपिक ही थोड़े हैं। अब आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, पहले आते हैं ऑक्सीडेशन की। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल चेंज, oxidation is a chemical change beta oxidation chemical change है in which electrons are lost, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट by an atom or group of atoms। बेटा ऑक्सीडेशन वो केमिकल चेंज है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, एक एटम या एटम का ग्रुप इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और रिडक्शन इज ए केमिकल चेंज इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन by an atom or group of atom। तो ऑक्सीडेशन वो केमिकल चेंज जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। देखो Fe 0 है, आयरन एज ए एलिमेंट 0 है, Fe से क्या बन गया Fe2 बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ऑक्सीडेशन है, ये बन गया फेयर साइन। अच्छा फेयर से बेटा ये फेयर से
इससे फेरिक बन रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, ये बन गया फेरिक, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। अगर फेरिक से फेरिक बन जाए तो ये भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुए। ठीक है, तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, लूज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लूज होने का मतलब को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। या जो क्लोराइड आयंस हैं, जब ये क्लोरीन गैस में तब्दील होते हैं तो भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन है। जो क्लोराइड आयंस हैं वो क्लोरीन गैस में तब्दील होते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, क्लोरीन गैस बन गई, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन -1 था, -1 से 0 हो गया। एक क्लोरीन एक लूज करेगा, 2 क्लोरीन 2 लूज करेंगे, क्लोरीन एटम मिलेंगे और क्लोरीन एटम आपस में मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। इस समर को भी क्या क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस in which oxidation number जिसके अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट is increased बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। देखो ऑक्सीडेशन 0 से 2 बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर। अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है तो समझ जाओ ऑक्सीडेशन हुई है उसके अंदर। देखो जिंक है 0, 2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर में देखो इजाफा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर देखो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 0 to +2। इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, -1 से 0 बढ़ा है, तो ऑक्सीडेशन वो अमल है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का इंक्रीज हो जाता है। So oxidation is a process in which oxygen is added बेटा ऑक्सीडेशन वो अमल है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और हाइड्रोजन इज रिमूव। ठीक है, हाइड्रोजन के रिमूव होने को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो अब देखो C+O2 CO2। बेटा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 यहाँ पे, ऑक्सीजन का भी 0 ही है। देखो कार्बन का भी 0, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का हो गया +4, तो कार्बन में ऑक्सीडेशन हुई है। और ऑक्सीजन में रिडक्शन हुई है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन पर है -2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 0, यहाँ पे, इसका मतलब है ऑक्सीजन के अंदर रिडक्शन हुई है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं जबकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए,
तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, हाइड्रोजन बेटा रिमूव हो जाती है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन इज ए केमिकल चेंज। देखो बेटा, रिडक्शन इज ए केमिकल चेंज। रिडक्शन भी क्या है, केमिकल चेंज है। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो रिडक्शन इज ए केमिकल चेंज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन। ठीक है, रिडक्शन इज ए केमिकल चेंज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। एक एटम या एटम का ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बेटा एक एटम या एटम का जो ग्रुप है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। देखो Fe ये 2 है, इसके ऊपर चार्ज है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Fe 0 हो गया, तो ये बेटा रिडक्शन है। इसमें रिडक्शन हुई है। ठीक है, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। या इस तरह भी कह सकते हैं, सोडियम आयन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सोडियम मेटल बन जाता है, ये भी रिडक्शन है। क्लोरीन गैस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, क्लोराइड आयन बना लेती है, ये भी रिडक्शन है। बेटा क्लोरीन गैस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 क्लोराइड आयन बना लेती है, तो 1 क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो ये क्या रिडक्शन है। अच्छा देखो, रिडक्शन की दूसरी डेफिनेशन है, reduction is a chemical change in which oxidation number of an element decreases। ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो Fe3 है, बेटा फेरिक, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये Fe2 हो जाता है। फिर तो ऑक्सीडेशन नंबर में देखो कमी आ गई है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F, तो Fe सॉरी डिक्रीज हुआ है फ्रॉम +3 टू +2, +3 से +2 हो गया। बेटा +3 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। इसका भी देख लो कम हो गया, +1 से 0 हो गया। इसका भी कम हो गया, 0 से -1 हो गया। ठीक है, इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl डिक्रीज फ्रॉम 0 टू -1। यहाँ पे भी देखो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, +1 से 0। यहाँ पे देखो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, +2 से 0 हो गया। अच्छा, रिडक्शन इज ए
is the addition of hydrogen. Or removal of oxygen. ऑक्सीजन के रिमूव होने को भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है उसको भी क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन। या ऑक्सीडेशन हम बोलते हैं किसको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो Br2 है, 0 है, इसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं H2, तो ये बन गया HBr। तब देखो Br में रिडक्शन हुई है, Br 0 था -1 हो गया, तो रिडक्शन हुई है। तो Br में रिडक्शन हुई है 0 से -1, जब पे हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हुई है। हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीडाइज हुआ है, खुद हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ मगर उसने Br प्रोड्यूस कर दिया। या कभी कभी ऐसा होता है SO4 -2, SO4 -2 SO3 में रिड्यूस हो जाता है, तो SO4 -2 SO3 में तब्दील हो गया। इसमें देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। इसमें क्या है इसका, +4, तो क्या हुई है, रिडक्शन हुई। अच्छा रिडक्शन क्यों हुई, ऑक्सीजन के रिमूव होने से, ऑक्सीजन के निकलने से। ऑक्सीजन बेटा निकल गई तो इसका मतलब इसके अंदर रिडक्शन होगी। देखो ऑक्सीजन निकली है तो इसके अंदर क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है MnO4 -1 रिड्यूस हो जाता है MnO2 के अंदर, तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 7, MnO4 -1 में Mn का ऑक्सीडेशन 7 है, और MnO4 में क्या होगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 Mn का क्या होगा, +4। इसमें क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, +7 से +4, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कम हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया इसका, तो इसका मतलब ये रिडक्शन होगी इसके अंदर, ऑक्सीजन का कम होना, समझिए रिडक्शन है। हाँ अब आते हैं जो मेन टॉपिक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये पहले सेव कर लेता हूं, उसके बाद आगे पढ़ाता हूं। सेव करके लेते हैं अपनी जैसे नो फेल फाइल के व्यू नोटिफिकेशंस।
सिर्फ भी। अच्छा, अब आते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पे। तो पहले आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है खुद ऑक्सीडाइज और दूसरों को रिड्यूस करे। बेटा देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है खुद रिड्यूस नहीं होता, रिड्यूस करता है दूसरों को ये, और खुद ऑक्सीडाइज होता है। देखिए रिड्यूसिंग जो एजेंट होगा वो खुद रिड्यूस नहीं होता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, मगर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है दूसरों को रिड्यूस करता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी रिड्यूसिंग एजेंट की, द सब्सटेंस which oxidize itself, देखो सब्सटेंस which oxidize itself, ऑक्सीडाइज किसको करता है? अपने खुद को, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर्स, और रिड्यूस करेगा किसको? दूसरे को, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो अब आते हैं एक रिएक्शन पे, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, इसको आप देख लें, इनसे बन जाता है HBr, 2HBr। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे ब्रोमीन का बेस 0 है, मॉलिक्यूल है ये ब्रोमीन, बेटा मॉलिक्यूल है तो ब्रोमीन का भी 0 होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन का है +1 और ब्रोमीन का है -1। तो देखो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीडेशन हुई है, इसका मतलब हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन खुद देखो ऑक्सीडाइज हुआ, इसने Br को रिड्यूस कर दिया, Br में रिडक्शन हुई है, Br का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है। तो इसका मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर क्या होगा? नंबर 2 डेफिनेशन, रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन, मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसके अंदर ऑक्सीडेशन कॉमन होगा। बेटा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो उसके अंदर ऑक्सीडेशन कॉमन होगा। तो देखो ऑक्सीडेशन कॉमन किसके अंदर हुआ? हाइड्रोजन के अंदर हुआ। ऑक्सीडेशन कॉमन किसके अंदर हुआ है? हाइड्रोजन के अंदर हुआ। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट है। नंबर 3 बात, रिड्यूसिंग एजेंट लूज इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन भी लूज करेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है? हाइड्रोजन। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है वो हाइड्रोजन लूज कर रहा है, 0 से +1। ये भी बात हाइड्रोजन के अंदर है। रिड्यूसिंग एजेंट लूज इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी हाइड्रोजन का इंक्रीज हुआ। तो इन, अच्छा तो आप बताएं रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर कौन होगा? बेटा रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, खुद ऑक्सीडाइज हो रही है और ये ब्रोमीन को रिड्यूस कर रही है, और खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किसको किए? ब्रोमीन को। ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके ब्रोमीन रिड्यूस हो गई। तो ये था रिड्यूसिंग एजेंट। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहा जाएगा जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है एंड खुद रिड्यूस होता है। ठीक है, ये है द सब्सटेंस which oxidize others ऑक्सीडाइज करता है अदर्स को एंड रिड्यूस इटसेल्फ, रिड्यूस करता है अपने आप को। तो आप देखो ब्रोमीन को देख लो, ब्रोमीन खुद को रिड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगो रिडक्शन, तो बेटा इसके अंदर रिडक्शन का अमल होगा। तो अब देखो ब्रोमीन में रिडक्शन का अमल हो रहा है, ब्रोमीन में अमल किसका हुआ, रिडक्शन का अमल हुआ। तो रिडक्शन किसके अंदर हो रही है, ब्रोमीन के अंदर हो रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर क्या होगी, रिडक्शन होगी। नंबर 3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो देखो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है एंड ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी डिक्रीज किसका हो रहा है, Br2 का हो रहा है। तो बेटा Br2 को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि Br2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, आगे और एक एग्जांपल देखो, सोडियम सॉलिड में है प्लस क्लोरीन गैस में है, ये बन जाता है NaCl, NaCl बन जाता है। तो बेटा सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्लोरीन का भी 0 ही है। NaCl में क्लोरीन है +1 और सोडियम है -1, सॉरी जो Na है वो +1 है और क्लोरीन है -1। अब देखो सोडियम के अंदर ऑक्सीडेशन हुई है, तो हम कहेंगे सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है। और वैसे भी आपको पता है अल्कली मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो अल्कली मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देते हैं। और जो 7वें ग्रुप वाले वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कर लेते हैं। देखो सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है और क्लोरीन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। अच्छा, तो सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसके अंदर रिडक्शन हो रही है। अच्छा, किस तरह रिएक्शन होगा इसका, इस तरह हो जाएगा।
बिना सोडियम सॉल्ट को हम गैस में तब्दील करेंगे, और जो गैसेस सोडियम होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन सोडियम में हो रही है, ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो रही है? सोडियम के अंदर। अच्छा, दो सोडियम दो लूज करेंगे, एक सोडियम एक लूज करेगा, दो सोडियम दो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, और उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट हम। क्लोरीन है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, क्लोराइड आयन बना लेता है, इसके अंदर रिडक्शन हुई है, ये रिड्यूस हो गया है, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इनमें रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बेटा इनमें जो रिएक्शन हुआ है उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इनको हम ऐड करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन दो में कैंसिल हो गए, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस मिल गया NaCl। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बन गया? NaCl, मगर इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है। अच्छा, दूसरा रिएक्शन देखो, C प्लस O2, CO2, C का ऑक्सीडेशन क्या? जीरो है, ऑक्सीजन का भी जीरो है, यहाँ पे Cl+4, ऑक्सीजन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा। तो देखो C में ऑक्सीडेशन हुई है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कार्बन बेटा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है, एक ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, क्योंकि O2 में 2 एटम है ना, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसमें रिडक्शन हुई है। तो इसके अंदर कार्बन is oxidized, and called as reducing agent। ये reducing agent है। अच्छा, ऑक्सीजन इज रिड्यूस, ऑक्सीजन क्या हुई है? रिड्यूस हुई है, called as oxidizing agent। इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, अब आते हैं बेटा बैलेंसिंग इक्वेशन पे, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उनके तहत इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे? बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर है मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मुराद है
कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं। लूज कितने हो रहे हैं, गेन कितने हो रहे हैं, उनको बराबर करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है। जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, उनको हमने क्या करना है, बराबर करना है बस। ये हमारा मेथड है, जिसमें एक है बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के तहत इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। अच्छा, दूसरा है बैलेंसिंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बैलेंसिंग रिडक्स इक्वेशन, बेटा रिडक्स का मतलब जिसके अंदर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। देखो रिडक्स रेशियो वो कहते हैं, उसको कहते हैं जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो, वो रिडक्स इक्वेशन है। तो बैलेंस रिडक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो बैलेंस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के तहत उनके तहत उनको बैलेंस करेंगे। जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उसके तहत इनको हम क्या करते हैं बेटा, बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशंस को। ठीक है, एक इक्वेशन आपको मैं लिखवाता हूँ अपनी तरफ से। मैं अपने चलो, एक फेडरल की बुक के अंदर इक्वेशन है बेटा, फेडरल की बुक में इक्वेशन है फास्फोरस प्लस HNO3। फास्फोरस से रिएक्ट करता है HNO3 के साथ। अच्छा, बनाता है H3PO4। फास्फोरिक एसिड प्लस N2 बनाता है नाइट्रिक एसिड और वाटर। हाँ, अब ये आपको बैलेंस करनी है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के तहत। तो सबसे पहले इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। फास्फोरस का 0 है, इनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखते जाओ। ऑक्सीजन का होता है -2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। हाइड्रोजन का है +1, इसका +5 लिखते। किसका, नाइट्रोजन का। H3PO4 में ऑक्सीजन है -2, 4 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -8, हाइड्रोजन का है +1, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फास्फोरस का है +5। NO में ऑक्सीजन का है -2, नाइट्रोजन का होगा +1। वाटर में ऑक्सीजन का है -2 और हाइड्रोजन का है +1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर किसके में तब्दीली आई है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। ऑक्सीजन का चेंज हुआ -2 से -2, नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन -2, इसमें भी ऑक्सीजन -2, कोई तब्दीली नहीं। हाइड्रोजन का +1, यहाँ भी हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का +1, कोई तब्दीली नहीं। फास्फोरस का 0 था, +5 हो गया, तो फास्फोरस में ऑक्सीडेशन हो गया। बेटा फास्फोरस ऑक्सीडेशन हुई है फ्रॉम 0 to +5, 0 से +5 की, 0 से +5 की चेंज हुई ऑक्सीडेशन पर। नाइट्रोजन में चेंजिंग है, नाइट्रोजन +5 है, +2 चेंजिंग है नाइट्रोजन के अंदर, +5 से +2 रिडक्शन। इन नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन में रिडक्शन हुई है +5 से +2। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है
जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे हैं इनको बराबर कर दो। बेटा फास्फोरस लूज कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन 0 से +5। देखो फास्फोरस कितने लूज कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं 0 से +5। और नाइट्रोजन कितने गेन कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन +5 से +2। बेटा देखो लूज हुए हैं 5 इलेक्ट्रॉन और गेन हुए 3 इलेक्ट्रॉन। आप इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन को बराबर करना है। अच्छा अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, फिर भी बराबर नहीं होगा। अगर इनको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। अच्छा इनको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं मतलब बैलेंस नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इससे ज्यादा से मल्टीप्लाई करें इसको और इसको ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए बस। तो क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन मैं इतनी बैलेंस करवा देता हूं आपको मैं। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 15। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 15। बस इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है जस्ट। एटम ऑलरेडी बराबर है, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है एटम बराबर है। तो आप देखो लूज फास्फोरस कर रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा लूज फास्फोरस कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। देखो फास्फोरस को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो इसके आगे मैं 3 लगा देता हूं। देखो इसके आगे मैंने 3 लगा दिया, इसके भी आगे 3 लगाऊंगा। इसके भी आगे 3 लगा दिया बेटा, इसके भी आगे 3 लग गया फास्फोरस के आगे, ठीक है। अच्छा अब नाइट्रोजन के आगे क्या लगेगा, नाइट्रोजन को किससे मैं बैलेंस करूंगा, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे मुझे 5 लगाना पड़ेगा। इधर 5 लगा दिया, इसके आगे 5 लगा दिया, ठीक है। तो जिनके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गई वो बराबर हो गए, जिनके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही थी वो बराबर हो गए, इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अब बाकी एटम्स को बराबर करो। अच्छा बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उनको बराबर करना है हमने, ठीक है। उनको बराबर करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। अब देखो इसमें हाइड्रोजन है 5 और इधर हाइड्रोजन है 9। कितनी हाइड्रोजन होगी बेटा, 9 9 ये 9 ये हाइड्रोजन है और 5 ये हाइड्रोजन है। 9 और 5 जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं 14। तो वाटर नहीं है वो देखते हैं आगे ऑक्सीजन बराबर है या नहीं है इसके अंदर। वो सही, अच्छा हाइड्रोजन इधर 5 है, सॉरी इधर हाइड्रोजन 9 है बेटा, इधर हाइड्रोजन 9 है इधर 5 है, तो 9 में से 5 निकालेंगे बाकी 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब 2 वाटर मान। अच्छा हाइड्रोजन इधर 9 है, अच्छा इधर है बेटा 5 और ऑक्सीजन यहाँ पे है। अच्छा इसमें एक चीज शायद इसमें मिस्टेक हो गई है, इधर है NO2,
बेटा बुक में देख लेते हैं कि इक्वेशंस की क्या है। अच्छा, इसमें H3PO4 है, वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड पे लगेगा बस, क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल लगेगा रिएक्टेंट की साइड पर बस, क्योंकि एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इक्वेशन फेमस हो गई है और वाटर का मॉलिक्यूल लगेगा रिएक्टेंट की साइड पर। 9 हो गए और इधर 5 है, 2 वाटर मॉलिक्यूल, अब 9 हो गए। ठीक है, अच्छा इस तरह की एक इक्वेशन आपको दे देता हूं, आप बैलेंस कर लेना। फास्फोरस प्लस HNO3 H3PO4 और प्लस NO2, अब ये NO2 पर बैलेंस करके आना और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल लगेगा प्रोडक्ट साइड पर। बेटा फास्फोरस है प्लस HNO3 H3PO4 बन गया, NO2 बन गया और वाटर इसमें प्रोडक्ट साइड पे लगेगा। वाटर इसमें जो लगा वो रिएक्टेंट साइड पे लगा है वाटर का मॉलिक्यूल।